प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम देशभक्ति जो हमारा टॉपिक है देशभक्ति की आवश्यकता, उसको शुरू करने से पहले देशभक्ति ध्यान करेंगे। सभी बच्चे अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे हेलो, नमस्ते, और प्रणाम। सुनो तिरंगा मेरा नाम, तीन रंग का झंडा हूँ मैं, भारत देश की हूँ मैं शान। आज यहाँ आया हूँ करने तुम सब बच्चों से पहचान। तुम सब मुझको अच्छे लगते, अब तक नहीं हुई पहचान। मैं तो अक्सर तुमको देखूं, क्या तुमको भी मेरा ध्यान। मिले नहीं तुम अब तक मुझसे, ना बतलाया अपना नाम। सभी बच्चे अपनी सीट पे बैठ जाएं। अब देशभक्ति की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है देशभक्त की आवश्यकता। ठीक है, उसमें आपके लिए एक प्रश्न है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या वर्तमान में भी देश को देशभक्तों की ज़रूरत है? अगर है तो क्यों? शुभम। पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि देशभक्ति होती क्या है। देशभक्ति अपने देश के अंदर हर वो वस्तु जो कि देश से जुड़ा हुआ है उसका सम्मान करना। अब वर्तमान में जैसा अभी हम देख सकते हैं कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है देशभक्तों का, जिससे वो पॉल्यूशन ना करें और दूसरों को भी रोके और ख़ुद भी ना करें, जिससे कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा। बस यही मतलब। थैंक यू। और कौन बताना चाहेगा भाई? सुमित। एक एक करके सबके पास आऊँगा। तो झंडा हाथ में लेके कैसे? हाँ, ज़रूरी है आज के टाइम पे भी कि देशभक्त का होना, क्योंकि आज के टाइम पे वो बहुत तरह ये हो रहा है कि लोग एकजुट होके नहीं रह रहे। उनको एकजुट होके रहना चाहिए और अपने देश का सम्मान करना चाहिए और अपने देश की हर सभी चीज़ों का सम्मान करना चाहिए और लोगों से भी अच्छी तरह बात करनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पे देशभक्त की ज़रूरत है। थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा क्या वर्तमान में भी देश को देशभक्तों की ज़रूरत है? क्या नाम है? यश चौहान। अपनी सीट पर खड़े करो। मेरा नाम यश चौहान है, मैं 10वीं का छात्र हूँ। हाँ, वर्तमान में भी देश को देशभक्तों की ज़रूरत है, क्योंकि देश में बाद में जब वर्तमान में देश को देशभक्तों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बाद में भी तो हमें अपने देश की सम्मानता बढ़ा के रखनी पड़ेगी और देश की सुरक्षा करनी पड़ेगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और इधर से कोई? अर्जुन। वर्तमान क्या भविष्य में भी देशभक्तों की ज़रूरत है, क्योंकि देशभक्त नहीं होंगे तो भारत देश में आर्मी जैसे वीर जवान भर्ती नहीं होंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। गौरव। सर, मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं 10वीं का छात्र हूँ। सर, हमें वर्तमान में भी देशभक्तों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब देशभक्त नहीं होंगे तो हमारे देश की कौन रक्षा करेगा, और हमारे देश को रक्षा करनी चाहिए, तब जाके ये देश आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया गौरव। और कौन बताना चाहेगा भाई? आर्यन। हाँ, हमें वर्तमान में भी देशभक्तों की ज़रूरत है, क्योंकि देशभक्ति होते हैं जो अपने देश के लोगों की और देश की मूलभूत ज़रूरतों के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं और उनके बारे में अपने कदम उठाते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया आर्यन। इधर से नीरज सिंह नेगी। मेरा नाम नीरज है, मैं कक्षा 10वीं सी का छात्र हूँ।
हाँ, हमारे वर्तमान में भी हमें देशभक्तों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश के देशभक्ति जो होते हैं, जो हमारे देश को वो प्रगति करते हैं और हमारे देश को एक विकासशील देश बनाते हैं और हमारे देश को ओलंपियाड्स में या नेशनल लेवल तक हमारे देश को आगे ले जाते हैं, जिससे कि हम अपने देश पर गर्व कर सकें। बहुत बढ़िया। विवेक सिंह। हाँ, वर्तमान में भी देशभक्तों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कहीं भी दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो जाता है तो लोगों के अंदर का देशभक्त जागकर उन्हें सही जगह पे हॉस्पिटल पे पहुंचाकर ठीक करवा देता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न हैं। वर्तमान परिस्थितियों में हमें कैसे देशभक्त चाहिए? वर्तमान परिस्थितियों में हमें कैसे देशभक्त चाहिए? जो प्रेजेंट में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसके बारे में पूछ रहा है। धर्मेंद्र। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, मैं क्लास 10C का छात्र हूँ। इस वर्तमान में परिस्थिति में इसलिए देशभक्त चाहिए क्योंकि वो देश की रक्षा करे। थैंक यू। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र। हितेश आ जाओ। वर्तमान में हमें ऐसे देशभक्त चाहिए जो हमारे देश का नुकसान ना होने दे और हमारे देश में बढ़ोतरी करे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? क्या नाम है? आशीष झा। वर्तमान में हमें ऐसे देशभक्त चाहिए कि जो हमारे देश को स्वच्छ और देश के हित में कार्य करे और दूसरों की मदद करे। ऐसे देशभक्त चाहिए। बहुत बढ़िया। कृष्णा। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है और मैं 10C का छात्र हूँ। हमें वर्तमान में भी ऐसे देशभक्ति की ज़रूरत है जो हमारे देश में रहकर दूसरे देश की भी मदद कर सके। थैंक यू। चलो आगे बढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या हमें आज भी देश की सीमा पर देशभक्त सैनिक चाहिए? देश की सीमा पर। मिलन। नमस्कार, मेरा नाम मिलन है, मैं 10C में पढ़ता हूँ। तो जो क्वेश्चन था कि क्या हमें आज भी देश की सीमा पे देशभक्त सैनिक चाहिए, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि यदि सेना में अगर कोई जवान देशभक्त नहीं होगा तो हो सकता है वो हमारे देश से गद्दारी कर सकता है। अगर वो देशभक्त होगा तो वो क्या कहते हैं, जी जान से लड़ाई करेगा और अपने देश को जिताएगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इधर से अजय आ जाओ, इधर से आ जाओ। सर, आज भी हमें वो फ़ौज में देशभक्त चाहिए, क्योंकि अगर फ़ौज में देशभक्त नहीं होंगे तो कोई भी हमारे देश को गुलाम बना सकता है। बहुत सुंदर। यस चौहान। क्या नाम है? जितेश चौहान। जितेश चौहान। हाँ, हमें आज भी देश की सीमा पर देशभक्त चाहिए। अगर हमारे देश में देशभक्ति नहीं होंगे तो हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? अगर रक्षा नहीं हो पाएगी, देश से प्यार नहीं करेंगे तो रक्षा कैसे होगी? बहुत बढ़िया। शुभम कुमार। हाँ, हमें देश के बॉर्डर पे अभी भी सेना चाहिए और तब तक चाहिए जब तक सभी देश के लोग ये ना समझ जाएं कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। चलो टॉपिक को आगे और बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमें अपने आसपास भी देशभक्त चाहिए? क्या हमें भी अपने पास देशभक्त चाहिए, अपने आसपास? पीयूष। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार, रोल नंबर 34, क्लास 10 से। हाँ, हमें अपने आसपास देशभक्त चाहिए क्योंकि कई लोग ऐसा हो गया है कि कईयों में देशभक्ति है, कहीं में तो है ही नहीं और कहीं है ही नहीं और फिर कुछ लोग को पता ही नहीं है क्या है। इसलिए पता होना चाहिए सबको, इसलिए होने चाहिए हमारी तरफ देशभक्त। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और कौन? विनीत राठौड़। हाँ, हमें अपने आसपास भी देशभक्त चाहिए, क्योंकि अगर हमारे आसपास देशभक्त नहीं होंगे तो हमें खतरा हो सकता है दूसरों से, और हमें अगर जो देशभक्ति नहीं है तो हमें उसे देशभक्त के बारे में बताना चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अमन।
मेरा नाम अमन कुशाल है, मैं 10th C का छात्र हूँ। हाँ, हमें आसपास अपने देशभक्त चाहिए। अगर हमारे आसपास देशभक्त नहीं होगा तो उसे देश में रहने का कोई हक नहीं होगा, क्योंकि उसे देश के बारे में पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगला है नितिन। मेरा नाम नितिन है, मैं 10वीं C का छात्र हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में भी देशभक्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर देशभक्त नहीं होंगे हमारे आसपास तो हमारे देश की स्वच्छता और एवं हमारे समाज में गलत चीज़ें फैलेंगी। और बस, थैंक यू सर। क्या नाम है? यश चौहान, इधर को आ जाना। मेरा नाम यश चौहान है, मैं 10th C का छात्र हूँ। हाँ, हमारे आसपास भी एक देशभक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो हमारे आसपास सफाई रखे और जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाए, और उनमें से मैं भी एक देशभक्त हूँ। थैंक यू। कोई खत्म हो गया लगता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या हमें अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए भी देशभक्तों की ज़रूरत है? आज़ादी को बनाए रखने के लिए देशभक्तों की ज़रूरत है? कृष्णा। क्वेश्चन है, क्या हमें अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए देशभक्तों की ज़रूरत है? यस सर, अगर देशभक्त नहीं होंगे तो फिर हमारे आज़ादी को जिस प्रकार से पहले अंग्रेज़ों ने छीना था, उससे पहले मुग़लों ने छीना था, तो उसी प्रकार से फिर से हम पे शासन करने लग सकते। तो इसीलिए हमें देशभक्तों की ज़रूरत है, जिसके कारण हमारे देश की पकड़ ढील ना हो और किसी गलत हाथों में ना जाए। थैंक यू सर। सागर प्रसाद। सर, हमें अपने देशभक्तों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सर देश के भक्ति के बहुत ज़रूरत होता है सर। बहुत बढ़िया। इधर से कोई बोलेगा? अर्जुन। हाँ, हमें अपनी आज़ादी को कायम बनाने के लिए देशभक्त चाहिए, क्योंकि पहले जैसे किसी एक जो देशभक्त नेता उसके वजह से हमारा देश गुलाम हुआ था, ऐसे दोबारा भी हो सकता है। थैंक यू। करण सिंह। हाँ, हमें आज भी आज़ादी के लिए मतलब आज़ादी से हमें देशभक्त चाहिए, क्योंकि मतलब अगर कोई और देश आके हम पे कब्जा कर लेगा तो पता नहीं क्या क्या रूल्स ऐसे बनाएगा जिससे हमें प्रॉब्लम्स होगी, प्लस हमें मतलब हमारे अधिकारों को वो छीन लेगा, तो हमारे साथ वो कुछ भी कर सकता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। चलो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सभी लोग ध्यान से सुने। क्या आप भी देशभक्त हैं? कोई एक उदाहरण देकर बताइए। क्या आप भी देशभक्त हैं? एक एग्जाम्पल देके बताना है। आशीष जा। हाँ, मैं भी देशभक्त हूँ, क्योंकि मैं अपने आसपास में पेड़ लगाता हूँ और स्वच्छता रखता हूँ। बहुत बढ़िया। इधर से क्या नाम है? यश चौहान। मेरा नाम यश चौहान है, मैं 10th C का छात्र हूँ। हाँ, मैं भी एक देशभक्त हूँ। जैसे कि मेरे आस पास एक अंकल हैं, उनके ना पैर टूटे हुए हैं दोनों, तो वो जब भी मेरे से कोई सामान मंगवाते हैं ना, तो मैं उनका सामान ले आता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ लोगों की। बहुत बढ़िया। सुमित। हाँ, मैं भी देशभक्त हूँ और मैं भी अपने आसपास सफाई रखता हूँ और ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ। बहुत बढ़िया। इधर से हमारा अभिनीत राठौर। हाँ, मैं भी एक देशभक्त हूँ, क्योंकि मैं अपने आसपास सफाई रखता हूँ और पॉल्यूशन कम करने की कोशिश करता हूँ। कृष्णा। बहुत सुंदर जवाब। हाँ, मैं भी एक देशभक्त हूँ, क्योंकि मैं अपने कक्षा और अपने घर को साफ़ सुथरा और सुंदर रखता हूँ। हितेश। क्या आप देशभक्त हैं? एक एग्जाम्पल देके बताना है। हाँ, मैं देशभक्त हूँ। मैं रोज़ मंदिर के आसपास जाके वहाँ के जो बैठे रहते हैं लोग, उन्हें पैसे देता हूँ। बस यही है। बहुत बढ़िया। निखिल। नितिन सॉरी। हाँ, मैं भी एक देशभक्त हूँ, क्योंकि मैं देशभक्त इसलिए हूँ क्योंकि मैं लोगों से, अपने आसपास के लोगों से सम्मानपूर्वक बातें करता हूँ और मैं अपने आसपास सफाई रखता हूँ। थैंक यू।
आर्यन सूद। जी हाँ, मैं भी एक देशभक्त हूँ क्योंकि मैं अपने देश के आंतरिक मुद्दों के बारे में हमेशा विचार करता रहता हूँ और उनका समाधान ढूंढता हूँ, जैसे प्रदूषण, स्वच्छता और लोगों में एकता बनाए रखना। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। करण सिंह। हाँ, मैं भी एक देशभक्त हूँ क्योंकि मैं मतलब हमारे देश के किसी भी लोगों से उनसे कभी कोई गलत बात नहीं करता, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रखता हूँ और हर किसी को मतलब जो अपने राह से भटक जाते हैं उनको मोटिवेट करता हूँ ताकि वो एक सही राह पकड़ लें और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू। बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब आए। अब आपके लिए ग्रुप में एक चर्चा है, सभी लोग अपने आपस में डिस्कस करेंगे और अपनी कॉपी में उनको लिखते रहेंगे, ठीक है। ये क्या कि एक देशभक्ति के गुणों की सूची बनानी है। देशभक्त के अंदर क्या क्या गुण होते हैं उसकी एक सूची बनानी है, सभी बच्चों ने बनानी है, चाहे आप ग्रुप में बनाइए या सिंगल इंडिविजुअल बनाइए। और एक और है, क्या आप में ये देशभक्त होने के गुण हैं, अपना अपना एक गुण बताएं। ये आपको कॉपी में लिखना है, फिर मैं चेक करूँगा, ठीक है। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना जो ग्रुप वाला अभी मैंने एक्टिविटी दिया आप उसको करते रहें। धन्यवाद।